करोड़ों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज और याद हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहन में बसी रहेगी। इस स्पेशल वीडियो में हम आपको लता मंगेशकर की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों ने सुनी है। लता मंगेशकर को जीवन में सब कुछ मिला, शोहरत, दौलत और बड़ी पहचान, लेकिन लता को जिस टाइटल की सबसे ज्यादा चाहत थी वो उन्हें नहीं मिल सका। उनकी चाहत थी कि वो प्रिंसेस ऑफ डूंगरपुर बने, वही डूंगरपुर जो राजस्थान की एक रियासत थी। जाने माने क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे राज सिंह डूंगरपुर के साथ लता के खास रिश्तों की चर्चा सोशलाइट और संगीत की दुनिया में बड़े अदब के साथ की जाती है। बीकानेर की राजकुमारी राज्यश्री, जो राज सिंह की बहन की बेटी हैं, अपनी आत्मकथा पैलेस ऑफ क्लाउड्स मेमोयर में लिखती हैं कि दोनों की मुलाकात क्रिकेट के लिए दीवाने लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर में दोस्ती थी। फिर इसी दोस्ती में लता की एंट्री हुई और उनकी मुलाकात राज सिंह डूंगरपुर से हुई। इस रिश्ते पर न सिर्फ डूंगरपुर के शाही घराने की नजर टेढ़ी थी, बल्कि डूंगरपुर खानदान से जुड़े दूसरे राज परिवार भी इस रिश्ते को वो मुकाम नहीं दे पाए जिसका ये हकदार था। डूंगरपुर घराने की कहानी बताएं तो राज सिंह डूंगरपुर इस रियासत के महाराजा के तीसरे बेटे थे। उनकी तीनों बहनों की शादी शाही परिवारों में हुई थी और उम्मीद की जा रही थी कि राज सिंह भी इस परंपरा का निर्वाह करेंगे और अपनी शादी किसी शाही खानदान में ही करेंगे। राज्यश्री के मुताबिक उनकी मां सुशीला सिंह और मौसी इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थी। राज्यश्री की मां सुशीला सिंह की शादी बीकानेर के अंतिम महाराजा डॉक्टर करणी सिंह से हुई थी, जो लोकसभा के निर्दलीय सांसद भी रहे थे, जबकि राज्यश्री की मौसी दांता की महारानी थी। दांता गुजरात की एक रियासत थी। राजश्री अपनी जीवनी में लिखती हैं, लता मंगेशकर को बॉम्बे के पुराने बीकानेर हाउस में आमंत्रित किया गया था और मुझे पूरा संदेह है कि लता को कह दिया गया था कि वो इन महारानियों के भाई को अकेला छोड़ दें ताकि वे अपने लिए एक योग्य रानी की तलाश कर सकें। लता और राज सिंह डूंगरपुर के बीच यकीनन बहुत प्रेम था। एक दूसरे के प्रति उनकी वफा ऐसी थी कि दोनों 2009 तक एक दूसरे के प्रति इस कदर समर्पित रहे कि अविवाहित रहे। आखिर 2009 में मुंबई में राज सिंह डूंगरपुर के निधन के साथ इस अफसाने का सिलसिला भी टूट गया। कहा जाता है कि दोनों ने गुप्त रूप से विवाह किया था। कहा जाता है कि राज सिंह निजी पलों में लता को मीठू कहकर बुलाते थे। इन दोनों ने कई चैरिटेबल मिशनों में एक दूसरे की मदद भी की थी। दोनों के रिश्ते को लेकर यह भी कहा जाता है कि राज परिवार से सहमति नहीं बन पाने की वजह से लता मंगेशकर का सपना अधूरा रह गया और वो ताउम्र अविवाहित रह गईं, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने फिर राज सिंह के अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। राज सिंह के निधन के बाद लता के लिए एक तरह से वो सपना खत्म हो गया। लता दीदी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहन में